नमस्कार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इसमें योगाभ्यास में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं वो सभी साधक ध्यानपूर्वक सुने। वातावरण की शुद्धि के साथ साथ शरीर और मन की शुद्धि होना चाहिए। बैठने के लिए आपको किसी कंबल या योगा मैट का उपयोग करना है। वस्त्र ढीले ढीले सूती वस्त्र पहनना है। मन प्रसन्न रखना है। अपने किसी पुरानी बीमारी हो, जिसे कोई उच्च रक्तचाप हो, हृदय विकार हो या हर्निया हो, इसमें हम जो जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से दे रहे हैं वो सावधानीपूर्वक आप ध्यान दें। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, आगे झुकने वाले आसन नहीं करना है। योग ये एक कंपटीशन नहीं है। अपने शक्ति, बल और सामर्थ्य के अनुसार आपको योगाभ्यास करना है। शरीर को सहज प्रसन्न रखते हुए करना है। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो बहुत पीछे नहीं झुकेंगे। उच्च रक्तचाप वाले, हृदय रोगी सभी आसन धीरे धीरे करेंगे। आइए इस योगासन की हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों से नमन करेंगे। पहले 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। गहरा लंबा श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, संवो मनासि जानताम्, संवो मनासि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे, देवा भागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी मिलकर चले, मिलकर बोले, सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्य का पालन करें। आइए शिथिलीकरण के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। शरीर को सावधान मुद्रा में रखें। इसमें हम गर्दन की 4 क्रिया करने वाले हैं। आइए करते हैं प्रथम शिथिलीकरण का अभ्यास। श्वास लेते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी कणकुब के लगाएंगे। गहरा लंबा श्वास ले, गर्दन पीछे। श्वास छोड़े, ठुड्डी कणकुब के लगाए। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लेना, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी कणकुब के लगाना। विश्राम।
अब हम श्वास छोड़ते हुए दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करेंगे। श्वास छोड़े, दाईं ओर झुके। श्वास लेते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बायां कान बाएं कंधे को स्पर्श करें। आपको कंधे को नहीं उठाना है, कान कंधे तक लेके जाना है। दाईं ओर झुके, बीच में आ जाए। श्वास ले, बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए बीच में। पुनः एक बार दाईं ओर, बीच में आ जाए, बाईं ओर। विश्राम। शिथिलीकरण की गर्दन की तीसरी क्रिया के लिए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। दाईं ओर इस प्रकार ले जाएंगे कि आपकी ठुड्डी कंधे तक आ जाए, बीच में आ जाए। बाईं ओर, बीच में, दाईं ओर, बीच में, बाईं ओर, बीच में। हर वक्त श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लाए और दूसरी तरफ से। विश्राम। अब शिथिलीकरण की क्रिया के लिए ठुड्डी कण्टकुपके लगा ले। गर्दन को दाएं से बाएं धीरे धीरे चक्राकार सुई की दिशा में गर्दन वापस ठुड्डी को कण्टकुपके लगाएंगे। अब ठुड्डी बाईं तरफ से धीरे धीरे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। एक बार और गर्दन को दाएं से बाएं धीरे धीरे और गर्दन को बाएं से दाएं धीरे धीरे। विश्राम। ये गर्दन की क्रिया से गर्दन का दर्द दूर होता है, गर्दन की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो इस आसन को जरूर करें। आइए शिथिलीकरण की दूसरी क्रिया, स्कंद खिंचाव। इसलिए समपादासन में खड़े रहें। दोनों हाथ बगल से 4 अंगुल दूरी पर रखें। स्कंद खिंचाव के लिए श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। हाथ ऊपर की तरफ खींच के रखें। कान को स्पर्श ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। पुनः एक बार श्वासों के साथ गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। स्कंद खिंचाव और स्कंद चालन से स्कंद संबंधी सभी समस्या दूर हो जाती है। जिनको फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम है वो इस आसन को जरूर करें। ये शिथिलीकरण की क्रिया है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। विश्राम। स्कंद चालन के लिए दोनों हाथ 180 डिग्री में खोल लें। दोनों हाथ मोड़ते हुए अपने कंधों पे रखें। कोहनियाँ मिला लें। श्वास लें। दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। ये स्कंद चालन करने से हाथ की मांसपेशियाँ सुदृढ़ होती है, कंधे का दर्द दूर होता है। ये क्रिया हर वक्त श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया को करना है। हर वक्त गहरा लंबा श्वास लेना, श्वास छोड़ना। विश्राम। अब दोनों कोहनियाँ आपस में नीचे की ओर मिला लें। अब नीचे से ऊपर हम विपरीत दिशा में 5 चक्र पूरे करेंगे। हर वक्त श्वास लिया, श्वास छोड़ा। फ्रोज़न शोल्डर अंश संधिशूल होता है तो इसे हमेशा करते रहे, कंधे का दर्द दूर हो जाएगा। विश्राम। अगली शिथिलीकरण की क्रिया के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। दोनों हाथ कंधे के सीध में बराबर रखें। अब हम गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं और
शरीर को लेके जाएंगे। गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर इस प्रकार जाएंगे कि बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श रहेगा। बीच में आएंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएंगे, बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श करेंगे। कमर के एक्स्ट्रा वसा दूर होती है, बीच में आएंगे। दाईं ओर कटी सौंदर्य आसन, कटी को सुंदर बनाता है, बीच में आएंगे। दूसरी ओर कटी चालन की क्रिया से पाचन तंत्र सही होता है, विश्राम। शिथिलीकरण की क्रिया में अगली क्रिया है घुटना संचालन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। बहुत ज़्यादा दर्द होने पर बहुत कम झुके। आइए, दोनों हाथ सामने, श्वास ले, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। कुर्सी नुमा आकृति करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और फिर पुनः रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और श्वासों के साथ इनहेल, एक्सहेल, विश्राम। योगासन का अभ्यास। योगासन के लिए पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ यानी खजूर का पेड़। हमारे शरीर की आकृति खजूर की पेड़ के समान होती है, इसलिए इसे ताड़ासन बोलते हैं। और इससे बच्चों में हाइट बढ़ती है, पाचन तंत्र सही होता है। आइए, दोनों हाथ सामने जंघा पे रखें। दोनों हाथ का इंटरलॉक करें। हथेली का रुख ज़मीन की तरफ करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। शरीर का बैलेंस बनाएं। अपने पंजों के बल खड़े हो जाए। जो साधक अपने पंजों के बल खड़े नहीं हो सकते, वो सिर्फ हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। चक्कर आने की स्थिति में सावधानी पूर्वक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, विश्राम। अब हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोस्चर। ध्यान और एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। शरीर का बैलेंस बनाने के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को इसे हमेशा करते रहना है, इससे हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ते हैं। पहले हम दाएं पैर से करेंगे। शरीर का बैलेंस बनाते हुए करना है। पहले दाएं पैर को घुटने में मोड़ें। दाएं पैर का पंजा सिवनी नाड़ी के पास लगाएं। गहरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र करते हुए शरीर का बैलेंस बनाते हुए आप 10 से 30 सेकंड इस आसन में रुकने का अभ्यास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे। सावधानी पूर्वक करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी सावधानी पूर्वक करें। जितना पैर आपका लग सकता है लगाएंगे। आइए, अब बाएं पैर से करेंगे। पहले बाएं पैर को घुटने में मोड़ते हुए पैर को सिवनी नाड़ी के पास लगाएंगे, गुदा मूल तक। और फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। गहरा लंबा श्वास लेना है। आप श्वास प्रश्वास सामान्य कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे, विश्राम। अब हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं। नाम है पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। हमारे हाथों का स्पर्श पैरों को होएगा। इसमें जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो बहुत आगे झुकने का अभ्यास नहीं करेंगे, अपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। दोनों हाथ अपने जगह पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। जितना आप पीछे झुक सकते हैं पीछे झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए हाथों को धीरे धीरे दोनों हथेलियों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेंगे। ये प्रथम अवस्था रहेगी और फिर धीरे धीरे मस्तक को घुटने के पास लगाने का अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन से पाचन तंत्र सही हो जाता है, कमर लचीली होती है, मेरुदंड सही होता है। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे।
हाथों को साइड से लाएंगे और विश्राम करेंगे। पाचन तंत्र सही करता है, पाद हस्तासन, मेरुदंड लचीला बनता है। आइए अगला आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध यानी आधा, चक्र यानी पहिया। शरीर का आकृति पहिए के अनुसार होती है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। दोनों हाथ कमर पे इस प्रकार रखेंगे, उंगलियां पीछे की ओर। गहरा लंबा श्वास लेंगे और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। चक्कर आने के स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए सीधा। अर्ध चक्रासन से गर्दन के आसपास वाली वसा कम हो जाती है और दृष्टि दोष में भी फायदा मिलता है। कमर लचीली होती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। आइए खड़े होने वाले आसनों में अगला आसन है त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अधिकतम फासला करेंगे। हमारे शरीर की आकृति त्रिभुज के अनुसार होती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। इससे हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, हाथ और पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। उसके लिए दोनों हाथ अपने 180 डिग्री में खोल लें। दाएं पैर का पंजा दाईं ओर घुमा लें। पहले हम दाएं बाजू से करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं हथेली दाएं पैर के पंजे पीछे की ओर रखेंगे और बाएं हाथ के मध्यमा उंगली को देखेंगे। इससे हमारे शरीर की आकृति त्रिकोणाकार बनती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब हम बाईं ओर से करेंगे। बाईं ओर का पंजा घुमा लें। दोनों हाथ 180 में ही रखें। श्वास छोड़े, धीरे धीरे बाईं हथेली बाएं पैर के पंजे के पास रखें। दाएं हाथ के मध्यमा उंगली को रखेंगे। जिनका हाथ नीचे तक नहीं पहुंचता है वो अपना हाथ घुटने तक या पिंडली तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। विश्राम। दोनों पैरों को पास पास लाएं और अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठने वाले आसनों में अब हम दंडासन में इस प्रकार बैठेंगे। ये विश्राम का आसन है। दोनों हथेलियां इस प्रकार रखें, उंगलियां सामने की ओर, गर्दन को थोड़ा सा पीछे और श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। पहला आसन हम करने जा रहे हैं, नाम है भद्रासन। उसके लिए आप दाईं पैर का तलवा और बाईं पैर का तलवा आपस में मिला लें। दोनों हाथ का उंगलियों को इस प्रकार क्लैप्स करें कि आपके हाथ की उंगलियों का इंटरलॉक रहेगा। रीढ़ स्तंभ सीधा रहेगा। आँखें कोमलता से बंद रहेगी। भद्र यानी दृढ़, सज्जनता। ये आसन एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। पाचन तंत्र सही रखता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और मासिक धर्म के दौरान किसी महिला को कष्टार्थ होता है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है इस आसन में बैठने का। आइए धीरे धीरे आंखें खोल दें और अपने पैरों को खोल दें और दंडासन में बैठ जाएं। अगला आसन हम करने जा रहे हैं, नाम है वज्रासन वीरासन। उसके लिए दाएं पैर को घुटने में मोड़ें। दाएं पैर का पंजा नितंब के नीचे लगाएं। बाएं पैर का घुटना मोड़ते हुए बाएं पैर के नितंब के नीचे लगाएं। आपके दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। दाईं हथेली दाएं घुटने पर रखें, बाईं हथेली बाएं घुटने पर रखें और आंखें कोमलता से बंद करें।
जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में प्रॉब्लम है, वो इस आसन में नहीं बैठे। ये एक ही आसन है जो खाने के पश्चात किया जाने वाला आसन है। पाचन तंत्र को सही रखता है, मेरुदंड लचीला होता है। ये एक ध्यानात्मक आसन है। रिलैक्स, दाएं पैर को घुटने से निकाल दें और फिर दूसरे पैर से भी निकाल दें और विश्राम करें। बैठने वाले आसनों में अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। इसके लिए आपको वज्रासन में आना होगा। अपने घुटनों के बल खड़े रहना है। अब हमारा हाथ कमर पे इस प्रकार रखेंगे कि उंगलियां नीचे की ओर अधोमुखी रहेगी। और जिनको चक्कर आते हैं या वर्टाइगो है वो इसे नहीं करें। जिनको घुटने में दर्द है वो घुटने के नीचे कुछ मैट लगाकर अभ्यास करेंगे। आइए, श्वास लें, धीरे धीरे गर्दन के भाग को पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सीधा। अर्ध यानी आधा, उष्ट्र यानी कैमल। ऊँट के उभार के कुब्बड़ के अनुसार शरीर की आकृति अंतिम अवस्था में बनती है। आइए अंतिम अवस्था करके दिखाते हैं। श्वास लेते हुए दायां हाथ ऊपर उठाते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना पकड़े। बाएं हाथ को चक्राकार घुमाते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़े और शरीर की आकृति कैमल के अनुसार करें। ये है पूर्ण उष्ट्रासन। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स और वज्रासन में बैठ जाए। थायराइड के लिए थायराइड लेवल T3, T4, TSH कंट्रोल करता है। उष्ट्रासन का अभ्यास गले संबंधी सारी समस्या दूर होती है और दृष्टि दोष में भी आराम आता है। अब हम अगला आसन करेंगे। उसके लिए नाम है शशकासन। दोनों पैरों के घुटने में अंतर रखें, जितना अधिकतम आप अंतर रख सकते हैं। दोनों हथेलियां बीच में की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार ले जाएंगे और ठुड्डी ज़मीन पर टिका कर रखें। आँखें कोमलता से बंद करें। शशकासन, शशक यानी खरगोश। हमारे शरीर की आकृति खरगोश के अनुसार होती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको अनिद्रा, बेचैनी, तनाव होती है वो भी इस आसन को करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हथेलियों को अपने पास ले आएंगे और दोनों पैर आपस में मिला लें। अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। उत्तान यानी ऊर्ध्व, मंडूक यानी मेंढक के खड़े रहने के बाद शरीर की जो स्थिति होती है, इसे उत्तान मंडूकासन कहते हैं। इससे हमारे कंधों का दर्द सही हो जाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, कंधे का दर्द दूर होता है। आइए, वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों के घुटने में दूरी बना के रखें। श्वास लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दायां हाथ क्रॉस करते हुए बाएं कंधे पर रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बायां हाथ दाएं कंधे पर रखेंगे। रीढ़ स्तंभ सीधा, आंखें कोमलता से बंद। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। विश्राम करने के लिए बायां हाथ नीचे, दायां हाथ नीचे और दोनों पैर के घुटने आपस में मिलाकर पैरों को खोलकर दंडासन में बैठ जाए। उत्तान मंडूकासन बहुत अच्छा आसन है फेफड़े की कार्यक्षमता के लिए। आइए, बैठने वाले आसनों में अगला आसन है वक्रासन, मरीचासन। दाएं पैर को घुटने में मोड़ें और दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के पास रखें। दायां हाथ पीछे की ओर रखें।
बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, सीने से लगाते हुए क्रॉस करते हुए बाईं हथेली से दाईं पैर का अंगूठा भी पकड़ सकते हैं या बाईं हथेली पंजे के पास, पैर के पंजे के पास रखें और गर्दन को पूरा पीछे की ओर घुमा लें। इस प्रकार घुमाएंगे कि हमारे दोनों कंधे, घुटना एक सीध में आ जाए। विश्राम। धीरे धीरे पैर को खोल दें। वक्रासन के अभ्यास से डायबिटीज़ के लिए रामबाण औषधि है। हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, मोटापा कम होता है। आइए बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर का घुटना मोड़ लें, बाईं हथेली पीछे की ओर रखें, दायां हाथ ऊपर उठाएं, सीने से लगाए, क्रॉस करें और आप हथेली पैर के पंजे के पास रख सकते हैं, अंगूठा पकड़ सकते हैं और गर्दन को पूरा बाईं ओर घुमाना है। विश्राम। धीरे धीरे पैर को सीधा करें। आइए इस योगासन की कड़ी में अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। आइए अपने उदर के बल लेटने के लिए धीरे धीरे पहले पैर पीछे ले जाए, दूसरा पैर पीछे ले जाए और पेट के बल लेट जाए। अब लेटने के लिए हम पहला आसन करेंगे और विश्राम आसन है वो। आपके दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ खोल दें। हम करने जा रहे हैं मकरासन। मकर यानी मगरमच्छ। जिस प्रकार सोता है, लेटता है, उसकी आकृति दिखती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की आकृति दिखेगी। बाएं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखें। आपका दायां कान या बायां कान आप स्पर्श कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। ये है मकरासन। जब भी आपको विश्राम करना है, इस आसन में विश्राम कर सकते हैं। आइए उदर के बल लेटने वाले आसनों में अगला आसन है भुजंगासन। उसके लिए दोनों पैर आपस में मिला लें। दोनों हथेलियाँ सीने के पास आगे रखेंगे। ठुड्डी ज़मीन पर टिका कर रखें। इसमें हम सरल भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन करेंगे। पहले सरल भुजंगासन के लिए श्वास लेते हुए श्वास लेते हुए सीने तक के भाग को ऊपर उठाना है, दृष्टि सामने रखना है। हमारी कोहनियाँ और हमारी हथेली ज़मीन पर टिकी हुई है और हमारा पेट का भाग भी ज़मीन पर स्पर्श है। इस अवस्था में जब हम कोबरा पोस्चर कहते हैं, यानी सांप फनकार मारते हुए जिस प्रकार उठता है, इससे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, इससे कमर का दर्द दूर होता है। L4 L5 में जिनको भी प्रॉब्लम है वो इस आसन का अभ्यास करें। मेरुदंड की सभी क्रियाएं में आराम मिलता है। आइए पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हथेलियाँ थोड़ी सी अपने पास खींच लें, वक्षस्थल के पास, और फिर श्वास लेते हुए नाभि तक के उदर भाग को पूरा ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रखेंगे। मोटापा कम करता है, पाचन तंत्र सही करता है, कमर दर्द में आराम आता है। आइए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे मकरासन में विश्राम करें। उदर के बल लेटने वाले आसनों में अगला आसन है शलभासन। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ जंघा के नीचे लगा लें, ठुड्डी ज़मीन पर टिका कर रखें। शलभ यानी टिड्डी, हमारे शरीर की आकृति टिड्डी के अनुसार होती है, इसलिए शलभासन कहते हैं। सायाटिका पेन को दूर करता है, रिंगण बाय जो बीमारी है उसे दूर करता है। आइए, जो साधक दो पैर से नहीं कर सकते हैं वो एक पैर से करेंगे।
श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना मोड़े 30 डिग्री या उससे अधिक ऊपर उठाने का अभ्यास करेंगे। करें शलभासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए और मकरासन में रिलैक्स करें। आए पीठ के बल। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन करेंगे हम सेतु बंद आसन। सेतु यानी ब्रिज पोस्चर। पुलनुमा हमारे शरीर की आकृति होती है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। कंधों में स्ट्रेंथ आती है। आइए उसके लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें। इस प्रकार मोड़ें कि आपके टखने नितंबों को स्पर्श हो जाए। फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। यदि आपके टखने पकड़ में नहीं आते तो आप सिंबॉलिक हाथ को इस प्रकार साथ में रख सकते हैं। अब श्वास लेते हुए कमर के भाग को इस प्रकार ऊपर उठाएंगे कि आपकी ठुड्डी कंठकूप के स्पर्श हो जाए और आपके शरीर का आकृति पुलनुमा बन जाए। आइए करें श्वासों के साथ। सेतु बंद आसन कंधरासन भी कहते हैं। इसे मोटापा कम करता है, पाचन तंत्र सही करता है, कमर के दर्द में मददगार है। रिलैक्स। धीरे धीरे कमर के भाग को नीचे रखेंगे, पैरों को सीधा कर लें। अगला आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। इसमें हम श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। इसमें आपका पाचन तंत्र सही होता है, पेट का मोटापा कम होता है। मोटापा विकार के लिए बहुत अच्छा आसन है उत्तान पादासन। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री या 45 डिग्री तक आप पैरों को ऊपर उठाएंगे। अप। अपनी क्षमतानुसार रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे। जो साधक 2 पैर से नहीं कर सकते वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। अब अगला आसन करेंगे हम हलासन। इसमें दोनों पैरों को हम 90 डिग्री तक ऊपर लेके जाएंगे। हमारे शरीर की आकृति किसान के हल के अनुसार दिखती है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्या दूर होती है, पाचन तंत्र सही होता है, मोटापा कम होता है हलासन के लिए। आइए श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री में ऊपर उठाए। जो साधक पूरे पैर ऊपर पूरा सही ढंग से नहीं लेके जाते वो हाथ का सहारा लेते हुए भी इस प्रकार आप पैरों को एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों हथेलियाँ बगल के पास ही रहेगी चिपकी हुई, दोनों पैर ऊपर उठे हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को 60 डिग्री, फिर धीरे धीरे 30 डिग्री, फिर धीरे धीरे जमीन को स्पर्श करना है। विश्राम। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन यानी वायु, दूषित वायु को दूर करने वाला आसन है, नाम के अनुसार ही है पवन मुक्तासन। इसमें हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ ले। जिनको बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है वो सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ने के बाद दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें। हाथ की उंगलियों से पैर का पेट पर अच्छी तरह से दबाव दे दें। अब जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो गर्दन नहीं उठाएंगे। अब गहरा लंबा श्वास लें,
श्वास छोड़े, श्वास को बाहर ही रोके और ठुड्डी घुटने को स्पर्श करें। क्षमतानुसार रुकने के बाद धीरे धीरे हाथ की उंगलियों को खोल दे, पैरों को भी खोल दे। आइए अगला आसन शवासन करेंगे। शव के भांति निढाल हो जाएंगे। आइए दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां बगल से 4 अंगुल दूरी पर, गर्दन को दाएं या बाएं घुमा झुक कर ले और 1-2 बार गहरी लंबी श्वास ले, छोड़े और शरीर को निढाल छोड़ दे। हमारे शरीर के एक एक अंग को पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हम एक एक अंग को निढाल छोड़ेंगे। दोनों पैर के अंगूठे, उंगलियां, पैर, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, जंघा, कमर तक के भाग को शिथिल करें। शिथिल शिथिल शिथिल। उसी प्रकार दोनों हाथ के अंगूठे, उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक के भाग को शिथिल करें। वक्षस्थल की मांसपेशियों को ढीला छोड़े। पेल्विस रीजन, पूरा पेट, पेट संबंधी सारे ऑर्गन को ढीला छोड़े। आपकी रीढ़ की हड्डी की एक एक कशेरुकाओं को ढीला छोड़े। आप धरती माँ की गोद में लेटे हुए हैं, विश्राम करें। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़े। मुस्कान रखें, प्रसन्नता रखें, विचार शून्य हो जाए। अब धीरे धीरे दोनों हाथ पैर के अंगूठे उंगलियां हिला लें। दोनों पैर पास में लाएं। दोनों हाथ का इंटरलॉक करें। दोनों हाथ का इंटरलॉक करें। मस्तक के ऊपर हाथों को खींचे, पंजों को नीचे की तरफ खींचे। बाएं हाथ बाएं साइड करवट ले और धीरे धीरे हथेली का सहारा लेते हुए उठकर बैठे और आंखें बंद ही रखें और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाए, घर्षण करें। हथेली की ऊष्मा को नेत्रों पर लगाएं और धीरे धीरे आँखों को टिमटिमाते हुए धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान के साथ आँखें खोलें। आइए अब हम प्राणायाम की कड़ी में किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो भी आसन में आप बैठना चाहें। ज्ञान मुद्रा लगा लें, वायु मुद्रा लगा लें। इसमें हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम हमें रोज करना चाहिए। करें योग, रहे निरोग, ये एक हमारा संकल्प है। विश्व योग दिवस पर एक ही दिन योग करके उसकी समाप्ति ना करते हुए प्राणायाम का अभ्यास रोज करेंगे। आइए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसमें हमें श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। ध्यान नाभि चक्र पर लगाना है और श्वास स्वतः ही आ जाएगी। श्वास छोड़े, पेट अंदर, रीढ़ स्तंभ सीधा, आँखें कोमलता से बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान, प्रसन्नता और श्वास छोड़े, पेट अंदर।
विश्राम, आंखें बंद ही रखेंगे। हम कर रहे थे कपालभाति। कपाल यानी मस्तिष्क और भाति यानी दीप्ति। ये एक शोधन प्रक्रिया है। इससे हमारे चेहरे पर ओज, तेज, कांति, आभा, लावण्य, सौंदर्य, प्रकाश, उत्साह, उमंग, ऊर्जा आती है। इसीलिए इसे कपालभाति कहते हैं। पाचन तंत्र सही हो जाता है, त्रिदोषात्मक व्याधियों का निर्मूलन होता है, मोटापा कम होता है। फिर से एक बार हम टी स्ट्रोक करेंगे कपालभाति के। श्वास छोड़े, पेट अंदर। विश्राम, आंखें बंधी रखें। ध्यान नाभि पर। इससे नाभि चक्र हमारा यानी मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे संबंधित आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम सही हो जाता है। विश्राम। अगला प्राणायाम करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। रीढ़ स्तंभ सीधा ही रहेगा। बाएं हाथ से आप ज्ञान मुद्रा लगा लें। दाएं हाथ से मृगी मुद्रा लगाने के लिए दाएं अंगुष्ठ से दाईं नासिका बंद करेंगे। बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास लेंगे। फिर बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाएं से श्वास छोड़ देंगे। फिर पुनः दाएं से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है। 10 सेकंड में एक राउंड होता है। ऐसे हम 5 चक्र यहाँ पूरे करेंगे। मानसिक एकाग्रता के लिए, त्रिदोषात्मक व्याधियों के निर्मूलन के लिए कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। आइए करें। विश्राम, आंखें बंधी रखें। आती जाती श्वास का अवलोकन करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अष्ट चक्र देह रूपी देवालय स्वस्थ हो जाता है। मानसिक एकाग्रता होती है। अनिद्रा, तनाव, बेचैनी में भी आराम मिलता है। मानसिक विकार, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष सारे दूर हो जाते हैं। आइए फिर से एक बार 5 बार करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं अंगुष्ठ से दाईं नासिका बंद करें। विश्राम। जब बाईं ओर से श्वास छोड़ते हैं तभी पूरा चक्र करके आप विश्राम करेंगे। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
आइए इस प्राणायाम की कड़ी में अब हम आपको शीतलता का प्राणायाम करवाते हैं। नाम है शीतली प्राणायाम। ये सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में किया जाने वाला प्राणायाम है। जिनको कफ विकार है, साइनस है, टॉन्सिलाइटिस है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। और ये प्राणायाम शीत ऋतु में ही करना है, शीत ऋतु में नहीं करना है, ग्रीष्म ऋतु में ही करना है, क्योंकि शीतलता का प्राणायाम। कैसे करना है? आइए अपनी जिह्वा को बाहर निकालें, जिह्वा को चोचनुमा बनाएं, नलीनुमा बनाएं, बाहर की प्राण शक्ति को ग्रहण करें और ठुड्डी कंठकूप के लगाते हुए 10 सेकंड तक श्वास रोक के रखें। जिनको उच्च रक्तचाप है वो श्वास ना भी रोके तो चलेगा, और क्षमता अनुसार रुकने के बाद दोनों नासिका से श्वास छोड़ देंगे। आइए करते हैं शीतली प्राणायाम। ठुड्डी को कंठकूप के लगा लें, विश्राम करने के लिए दोनों नासिका से श्वास छोड़ दें। एक बार और करेंगे शीतली प्राणायाम। आइए जिह्वा बाहर निकालें, विश्राम। जिनको मुंह के छाले होते हैं, एसिडिटी की तकलीफ है, पेट में अल्सर है, उनको हमेशा करते रहना चाहिए शीतली प्राणायाम। आइए इस प्राणायाम की कड़ी में अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। प्रोटोकॉल के अनुसार हम 2 बार इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाए। ध्यानात्मक मुद्रा के लिए बाईं हथेली गोद में रखें, उसके ऊपर दाईं हथेली रखें, आँखें कोमलता से बंद करें, गहरा लंबा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए 3 बार भौरे के गुंजन करेंगे। विश्राम। आंखें बंद ही रखेंगे। इस गुंजन को अपने मस्तिष्क पर महसूस करेंगे। भ्रामरी यानी भ्रमर। हम जब प्राणायाम करते हैं भ्रमर के गुंजन के अनुसार हमिंग साउंड करते हैं, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहता है। मानसिक एकाग्रता के लिए, अनिद्रा, बेचैनी, तनाव को दूर करने के लिए करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम। अब हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, षण्मुखी मुद्रा में करेंगे। जिनको कान में या नाक में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। आइए दोनों अंगुष्ठ से अपने कान की पाली को बंद करें। तर्जनी अंगुली आज्ञा चक्र पर रखें। मध्यमा उंगली से अपने नेत्र को कोमलता से रखें। अनामिका अंगुली को नासिका के पास रखें। कनिष्ठिका अंगुली को मुख के पास रखें। नासिका से गहरा लंबा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए 3 बार भौरे के गुंजन करेंगे।
धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा। अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन। आंखें बंद ही रखें, रीढ़ स्तंभ सीधा, और ये जो भ्रामरी के गुंजन किए थे उनको हमारे शरीर पर, मन मस्तिष्क पर महसूस करें। ध्यान के लिए थोड़ा सा चीन का भाग, हन्नुटी ऊपर उठा लें और आपका ध्यान दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले जाए और आती जाती श्वास का अवलोकन करें। आपकी श्वास धीमी गति से आ रही है और धीमी गति से जा रही है। श्वास आए तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। श्वास जाए तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। खो जाए अपने आप में। विचार आ रहे होंगे, उन विचारों में ना उलझे। विचार शून्य होने के लिए श्वासों के साथ जुड़ जाए, खो जाए, प्रकृति का आनंद ले, पक्षियों की चहचहाट उसे महसूस करें और अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए स्वयं को पहचानने की प्रेक्षा करें, ध्यान दें और मौन होकर प्रभु से अपनी स्वस्थता का सुझाव दें। अपने आप से कहे, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी काया निरोगी हो रही है, और मौन हो जाए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेली को घर्षण करें। हथेली में ऊष्मा उत्पन्न करें। गरम गरम हथेलियों को कोमलता के साथ कपनुमा बनाकर अपने नेत्रों पर लगाएं। इसी कपनुमा में आँखों को टिमटिमाएं, आँखें खोले बंद करें और धीरे धीरे हथेली को नीचे ले आए और मंद मंद मुस्कान के साथ आँखें खोल दें। ये था हमारा पूरा प्राणायाम का अभ्यास। आइए दोनों हाथों से नमन करें। अब हम संकल्प करेंगे, संकल्प दोहराएंगे। आइए बोलते हैं, हमें हमेशा संतुलित रहना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कुटुंब, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ओम शांति शांति शांति। आइए अब हम शांति पाठ के साथ इसका समापन करेंगे। शांति पाठ मेरे पीछे पीछे सभी दोहराएंगे। इसके लिए दोनों हाथों से नमन रखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान, प्रसन्नता के भाव रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।